हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की अमेजिंग और बिल्कुल न्यू वैकेंसीज के बारे में, जो कि फाइनली रिलीज हो चुकी है टीएसएल की तरफ से। जी हाँ, टाटा की एक ऐसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से टीएसएल, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, जैसे कि हमारा डीआरडीओ है। सेम मान लो कि आपको डीआरडीओ में वैकेंसीज निकाली गई है, बिल्कुल उसी प्रकार की ये डिपार्टमेंट है। जैसे हमारा डीआरडीओ मिसाइल्स बनाती है, रडार बनाती है, हेलीकॉप्टर बनाती है, युद्धक टैंक बनाती है, या फिर जो बड़े-बड़े बम होते हैं वो सब मैन्युफैक्चर करती है। तो उसी प्रकार से हमारा है टीएसएल, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। है तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, बट आप देखो तो यहाँ पर देख सकते हैं डीआरडीओ का जितने भी चीज़ें हैं वो डेवलप करती है। चाहे आप देख सकते हैं ये आपका रडार हो गया, आपको सर्वेलेंस रडार, देन ये युद्धक टैंक हो गया जो मिलिट्री आपको, फिर से मिलिट्री व्हीकल्स जो कि टोटली टाटा बनाती है, ये मिसाइल परिवेक्षण जो वैन होती है ये सब बनवाती है। तो बहुत सारी इक्विपमेंट जैसे कि डीआरडीओ टाटा भी बनाती है। ये आपका हेलीकॉप्टर हो गया जो एयरक्राफ्ट बोलते हैं। ओके, एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर सारे। तो अमेजिंग डिपार्टमेंट से एक बार फिर से नई वैकेंसीज निकल चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। ऑल इंडिया के आईटीआई पास आउट, डिप्लोमा पास आउट एंड बीटेक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो मौका मत छोड़ना। इसमें मेरे द्वारा बताए गए बहुत सारे कैंडिडेट की जॉब लगी है। बहुत सारे स्टूडेंट जो हमारे द्वारा बताए गए इन्फॉर्मेशन से जॉब कर रहे हैं इसमें। तो इसमें सिलेक्शंस का रेट बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है मौका मत छोड़ना है आपको। ओके, चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स एंड प्राइवेट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। आप अपना ट्रेड ब्रांच कमेंट करना ना भूलें, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी कि आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं है। ये नोटिफिकेशन डायरेक्टली ऑफिशियल कंपनी की तरफ से निकाली गई है। कंपनी का ऑफिशियल अकाउंट है लिंक्डइन पे, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। यही तो बेनिफिट है लिंक्डइन का, क्योंकि कंपनी डायरेक्टली आपको कनेक्ट कर सकती है। कंपनी के डायरेक्टली एचआर के द्वारा, कंपनी के द्वारा ऑन रोल ऑफ रोल पे दोनों पे वैकेंसीज निकलती है। तो लिंक्डइन पे अकाउंट क्रिएट ज़रूर कर लेना। यहाँ पर जैसे कि आपका मान लो जैसे एक गवर्नमेंट की सबकी साइट होती है ना, तो लिंक्डइन की मान लो इंडियाज़ की जितनी भी प्राइवेट कंपनी है या फिर गवर्नमेंट कंपनी, सबका साइट है। यहाँ पर गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों कंपनी लिस्टेड मिलेगी आपको। तो यहीं से वैकेंसीज आई है, बिल्कुल लेटेस्ट वैकेंसीज निकाली गई है, जो कि हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर अलग अलग बेसिस पे। आपको कैसे फॉर्म भरनी है असेंबली के द्वारा, ये भी चीज़ें हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल इंजीनियर की वैकेंसीज है, जो कि एक बीटेक कैंडिडेट की है। सुपरवाइजर की पोस्ट है, जो कि डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए है। ऑपरेटर की पोस्ट है, जो कि एक आईटीआई पास आउट स्टूडेंट के लिए निकाली गई है। लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने के लिए 23 फरवरी 2025। फॉर्म कैसे भरनी है हम इस पे भी बात करेंगे। सबकी फॉर्म आपको मिल जाएगी। ये फॉर्म है डियर, और 2025 की न्यू रिक्रूटमेंट फॉर्म कैसे फिलअप करनी है इस पे हम पूरी डिस्कस करने वाले हैं। और एक बार फिर से बम्पर वैकेंसीज है। ये पोस्ट कम नहीं है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद है, और तीनों के रिक्रूटमेंट ऑनलाइन फॉर्म आवेदन मांगे गए हैं। लास्ट डेट रिलीज है, तो बहुत ज़्यादा फॉर्म की वैकेंसीज है। एक बम्पर भर्ती मान के चलो कि टाटा से निकाली गई है, मौका मत छोड़ना है। चलिए दोनों नोटिफिकेशंस को हम डिटेल पूर्वक कवर करते हैं। पहली रिक्रूटमेंट देखो, एप्लीकेशन फॉर मशीन इंजीनियरिंग की पोस्ट आउट की गई है, जहाँ पर आईटीआई प्लस डिप्लोमा के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट, अगर ग्रेजुएट बोलो तो जो नॉर्मल ग्रेजुएट है ना, मतलब जो बीए किए हो, बीएससी किया हो, वो कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए पोस्ट देखते हैं। मशीन इंजीनियरिंग की पोस्ट पर वैकेंसीज है। मशीन इंजीनियरिंग में WFL जो दोसम या फिर मिल्टुम करके है, मिल्टन करके, उसमें रिक्रूटमेंट निकाली गई है। ये अलग अलग बेसिस पे एक्सपीरियंस का मांगा गया है, किस बेसिस पे किस में होनी चाहिए। नेक्स्ट है मशीन इंजीनियरिंग में डीप होल बोरिंग में। तो इसके लिए डीप होल बोरिंग समझ रहा है ना, तो टेक्निकल ड्राइंग वगैरह, रीडिंग्स प्रोसेसिंग में, सीएनसी प्रोग्रामिंग स्किल्स आपका नॉलेज होनी चाहिए। मशीन इंजीनियरिंग में आपकी गियर हॉबिंग की पोस्ट है, तो इसमें गियर हॉबिंग हो गया है। फिर अदर रिलेटेड ऑपरेशंस, प्रोफेशन एंड मशीन सेटअप, नॉलेज ऑफ सेलेक्ट टूलिंग, आपका केबल रिसॉल्विंग में, टेक्निकल ड्राइंग में आपका होना चाहिए। फिर आपका देख सकते हैं ग्राइंडिंग की पोस्ट है, तो ये हो गया ग्राइंडिंग की, इसमें भी एक्सपीरियंस चाहिए। नेक्स्ट है आपका मशीन इंजीनियरिंग की पोस्ट है ब्लेंसिंग एंड मेलिंग में, तो इसमें भी ब्लेंसिंग एंड सीएनसी मेलिंग मशीन एबिलिटी की जो इंटर्नशिप ड्राइंग होती है, ये सब की रिक्रूटमेंट यहाँ पर मांगी गई है। तो उसमें जो पोस्ट थी वो अलग पोस्ट थी, इसमें न्यू रिक्रूटमेंट है। फिर से ये नई न्यू नोटिफिकेशन, जो पहली नोटिफिकेशन, ये दूसरी नोटिफिकेशन है। तो वो इंजीनियर की पोस्ट थी।
अब ये जो रिक्रूटमेंट है, ये जो सुपरवाइजर की पोस्ट है, जिसमें कि डिप्लोमा और बीटेक दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। की रिक्वायरमेंट क्या क्या होगा, इसमें कौन से ब्रांच एलिजिबल होंगे, इस पर हम डिस्कस करेंगे। जब फॉर्म अप्लाई करोगे ना, तो ये प्रोसेस मांगी जाएगी। ओके। फिर आपका पोजीशंस ऑपरेटर असेंबलिंग में, जो कि एक आईटीआई चाहिए यहाँ पर। तो आईटीआई फिटर आपने कर रखी हो, प्लस अप्रेंटिसशिप एनसीवीटी से, इसको कोई मेंशन ही नहीं करना है। जो फिटर आईटीआई करके जो कैंडिडेट गवर्नमेंट से अप्रेंटिसशिप किया हो, सेल से, भेल से, डीआरडीओ से, एचएएल से, या फिर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वगैरह से, तो एक्सपीरियंस की रिक्वायर्ड ही नहीं है। सिर्फ अप्रेंटिसशिप बेसिस पे आपको यहाँ पर नौकरी मिलने वाली है, क्योंकि जितने भी कैंडिडेट की जॉब लगी है, उसमें से 99% कैंडिडेट की इसमें जो जॉब लगी है, वो सिर्फ अप्रेंटिसशिप के बेसिस पे लगी है। ओके। तो टेंशन लेने की ज़रूरत आपको नहीं है। की रिक्वायरमेंट क्या होगी, चलिए अब बात करते हैं फॉर्म के रिलेटेड। आपको फॉर्म का लिंक, तीनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसके लिए टेंशन नहीं है। अब एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आते हैं ऑपरेटर, यानी कि एक आईटीआई स्टूडेंट का फॉर्म है कि किसमें क्या क्या डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी। सबसे पहले आपका नाम, अपनी कॉन्टैक्ट नंबर, फिर आपको मिलेगी आपका ईमेल आईडी। जो भी आपका ईमेल आईडी है, आप यहाँ पर ज़रूर मेंशन करें। जेंडर आपकी क्या है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस, आपने आईटीआई किया है या फिर डिप्लोमा किया है। अगर आपने आईटीआई किया है तो आपको देना होगा, साथ में आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको अपलोड करनी होगी। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सर्टिफिकेट अपलोड करवा रहा है। आईटीआई का ट्रेड आपको मेंशन करनी है। अब ट्रेड कौन सा होगा, ध्यान रखिएगा। जो ऑपरेटर का जो ट्रेड है, उसमें तो ओनली फिटर की मांगी गई है, तो यहाँ पर फिटर ही अप्लाई करोगे। लेकिन जो रिक्रूटमेंट मशीन इंजीनियरिंग में आईटीआई डिप्लोमा है, उसमें और ट्रेड एलिजिबल होंगे, जो कि हम यहाँ पर बात करने वाले फॉर्म में। तो सारे ट्रेड बने रहिएगा वीडियोस में। अभी सिर्फ फिटर वाला बता रहा हूँ फॉर्म भरने के लिए। आपका पासिंग ईयर देना होगा, कंप्लीटेड अप्रेंटिसशिप, यस। अगर आपका कंप्लीट नहीं है तो आपका एक्सपीरियंस जरूरी है। अगर आपका कंप्लीट है तो बेशक यहाँ पर यस करें। उसके बाद जो भी आपका नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है, आपको अटैच करना होगा। अगर आपने डिप्लोमा किया है तो यस नो कर सकते हैं, अथवा पर्सिंग में तो वो भी दे सकते हैं। ओवरऑल एक्सपीरियंस, अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया तो 1 साल दोगे, अदरवाइज आपने एक्सपीरियंस किया है तो अपने ईयर लिखोगे, आपने कितना एक्सपीरियंस किया है। एरो स्पेस डिस्पेंस में एक्सपीरियंस वगैरह आपका है, नहीं है तो ज़ीरो कर देना। नंबर ऑफ कंपनीज यू हैव वर्क, कौन सी कंपनी में कितने बार काम किया, 1 2 कंपनी, 3 कंपनी, जितनी कंपनी में जाएं। ओके। नेक्स्ट है अटैच ऑल प्रीवियस कंपनीज एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। तो आपका जो अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट होगा, उसको यहाँ पे अपलोड कर देना। ओके। करंट कंपनी आपका है, करंट डेजिग्नेशंस क्या वो दे सकते हैं। सीडीसी आपका करंट में क्या है वो देना है आपको। मंथली इन हैंड सैलरी आपका कितना मिल रहा है, तो मिनिमम यहाँ पर दे सकते हैं जो भी। और अप्रॉक्सीमेटली आईटीआई स्टूडेंट 25,000 30,000 से कम ही देना आप। ओके, नहीं तो जॉब ही नहीं लगेगा, आपको बुलाया नहीं जाएगा। अटैच लास्ट 3 मंथ पे स्लिप या फिर बैंक स्टेटमेंट करंट सीटीसी। अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो उसको लेना है, नहीं तो अप्रेंटिसशिप सिर्फ आपने किया है तो उसका 3 महीने का सैलरी स्लिप आपको अपडेट कर देना है। इंटर योर एक्सपेक्टिंग मंथली इन हैंड सैलरी, आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो भी आप लोग करना है ये भी 30,000 से कम ही करना है। ओके। इंटर योर नोटिस पीरियड आपको देना है, या फिर नोट नोटिस पीरियड। प्लीज़ अपलोड योर लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आपका आधार कार्ड, और करंट वर्किंग लोकेशन सिटी आपको देना होगा। आर यू विलिंग रीलोकेट हैदराबाद, तो बिल्कुल यस करना है। हैव यू रिलियर वर्क टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, तो बिल्कुल यस। और अप्लाइंग फॉर दिंग पोजीशंस, किस में अप्लाई कर रहे हो, ऑपरेटर पेंट शॉप में या फिर ऑफिसर असेंबली, तो दोनों में जो भी आप देना चाहते हैं कर सकते हैं। अगर आप पेंट शॉप में देना चाहते हैं तो आईटीआई पेंटर की जो ट्रेड है वो अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये ट्रेड जो ये फॉर्म है, आईटीआई फिटर और आईटीआई पेंटर दोनों अप्लाई कर सकता है। लास्ट में अपना अपडेटेड सीवी, जो सीवी है आपका रिज्यूमे है, अपलोड करके सबमिट कर देना। तो इतना बड़ा फॉर्म है आपको, जो कि फिलअप करनी है आराम से, और ज़रूर फिलअप करें आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं मशीन इंजीनियर की जो रिक्रूटमेंट आउट की गई है। अब ये भी फॉर्म भरनी है, तो इसमें भी सारी प्रोसेस मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ अब, क्योंकि आपने देख लिया। इसमें सिर्फ आपको बताऊंगा आपका क्वालिफिकेशंस। तो जो भी आईटीआई डिप्लोमा है, मान लीजिए आपका आईटीआई तो आईटीआई दे दे, डिप्लोमा है तो डिप्लोमा दे दीजिए। ट्रेड कोर्स स्पेशलाइजेशंस, तो इसमें जो भी कैंडिडेट है, जैसे कि आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल हो गया, यानी कि अगर डिप्लोमा कैंडिडेट हैं तो। बाकी बात जैसे आईटीआई पास आउट स्टूडेंट है तो फिटर, इलेक्ट्रिशियंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पेंटर, ये सारे ट्रेड के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। ओके डियर, ईयर पास आउट, ओवरऑल एक्सपीरियंस इन ईयर, बाकी सारी चीज़ें सेम फिलअप करनी है, सिर्फ आपको ट्रेड में यहाँ पर आपको चेंज करनी होगी। ओके। नेक्स्ट है सुपरवाइजर की पोस्ट पर, जिसमें कि डिप्लोमा और बीटेक वाले अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर दिया जाएगा डिप्लोमा या फिर डिग्री, आपने जो भी किया है ग्रेजुएट वही आपका डिग्री। कोर्स स्पेशलाइजेशंस आपका कौन सा ब्रांच है,
डिप्लोमा में, जैसे कि आपने बीटेक कर रखी हो या फिर डिप्लोमा किया है, तो इसमें ओनली मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा आप लोग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अदरवाइज़ आपने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग भी आपने किया है, तो बिल्कुल आप यहाँ पर दोनों ब्रांच अप्लाई यहाँ पे कर सकते हो। लेकिन कोशिश रहेगी कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही एलिजिबल है। बाकी बात जो आपने असेंबली में सारी चीज़ें मैंने फिल करके बताया, सारी चीज़ें आपको ये देनी है। विच टाइप मशीन यू हैव एक्सपीरियंस, आपका किस बेसिस पे कितना है ग्राइंडिंग वगैरह में, तो ये आप यहाँ पर दे सकते हैं। और जो आईटीआई पास आउट ट्रेड है, अगर आपने मशीनिस्ट ग्राइंडिंग में अपने आईटीआई पास आउट किया है, तो आप कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। ओके गाइस, तो मशीनिस्ट वाले ध्यान रखिएगा, मशीनिस्ट ग्राइंडर वाले जो ट्रेड है ना, वो बिल्कुल एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। एंड कई सारी ऑप्शन आपको दिखाई देगी फिलअप करने के लिए, तो आराम से फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप में कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। फिर भी आपकी कोई दिक्कत है, कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। आईटीआई वाले, डिप्लोमा वाले, मशीनिस्ट ग्राइंडिंग वाले, इसमें ज़रूर आप लोगों को अप्लाई करना है। ओके, एक अमेजिंग नौकरी है ये, मौका मत छोड़िएगा आप लोग। 3 वैकेंसीज़ है, तीनों में जाकर अप्लाई करें। लास्ट डेट है 23 फरवरी 2025। अगर आप यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड होते हैं, तो आपको वॉक इन इंटरव्यूज़ के लिए बुलाया जाएगा यहाँ पे। आपका जो इंटरव्यू होगा एंड उसी के बेसिस पे ट्रेड टेस्ट एंड परमानेंट नौकरी आपको मिलेगी। एक्सपेक्टेड जो डेट रहेगी आपकी होने की, तो लगभग मार्च के बीच में आपका ले लिया जाएगा। 18 साल से लेकर 35 साल की कैंडिडेट बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। बाकी बात जैसा आपका एक्सपीरियंस है, उसी के बेसिस पे आपका एज भी बढ़ा जाएगा। तो जाइए डियर, फॉर्म अप्लाई कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो अप्लाई करने से रिलेटेड, कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। सारी चीज़ें आपको बताई गई है, बम्पर वैकेंसीज है टीएसएल की तरफ से, तो मौका मत छोड़ना। चलिए अप्लाई कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।